बरसात के दिनों के वो लम्हात मुझे बहुत ही याद आते हैं और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बारिश आने से पहले जब बादल झुक जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ऐसा मौसम मैं पूरा साल मिस करता हूँ। क्योंकि ऐसे लम्हात में ना तो ठंड होती है और ना गर्मी और ना धूप। एक अजीब सा सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बरसात के दिनों में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बरसात के दिनों में मनी प्लांट की क्या केयर होनी चाहिए उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बस समझ लीजिए, बरसात का मौसम मनी प्लांट के लिए बहुत ही आइडियल और अच्छा समझा जाता है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बरसात के दिनों में जहाँ दूसरे पौधों में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि इसको ओवर वाटरिंग होगी तो पौधा हमारा मर सकता है, लेकिन मनी प्लांट में ऐसा इशू नहीं बनता। पानी ज़्यादा हो या कम हो, इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है और ना ही जल्दी इसकी रूट्स गलती हैं। क्योंकि मनी प्लांट अपनी रूट से कम ग्रोथ करता है और अपनी एरियल रूट से ज़्यादा ग्रोथ करता है। एरियल रूट्स उसकी हर पत्ते के करीब में निकलती है। जो भी आप पत्ता देखेंगे उसके साथ में एक एरियल रूट ज़रूर होगी, जिस तरह ये आपको दिख रही है। मनी प्लांट की ग्रोथ यहाँ से ही बढ़ती है। इसलिए ओवर वाटरिंग हो भी जाए, इसकी मदर रूट्स जो हैं, जो मिट्टी के अंदर हैं, उसको ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मनी प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है और फीडिंग ले रहा होता है और पानी ले रहा होता है अपनी एरियल रूट से, जो कि अपने तरीके से ही बढ़ती हैं। कोई एरियल रूट दीवार को अपनी लिपेट में ले लेती है और उसी के साथ में मर्ज हो जाती है और वहीं से खुराक लेना शुरू कर देती है। और कुछ एरियल रूट्स ऐसी जगह पर भी ग्रोथ कर लेती हैं जहाँ पर हमारी सोच भी नहीं जाती। मतलब लकड़ी के ऊपर। एक मनी प्लांट को मैंने लकड़ी के साथ लगाया देखने के लिए क्या इसकी एरियल रूट लकड़ी के ऊपर चढ़ती है या नहीं, तो इसके ऊपर ये चढ़ गई और अच्छा रिजल्ट देखने में मुझे मिला। मतलब अब इस मनी प्लांट के पत्तों का साइज डे बाय डे इंक्रीज होगा और जल्दी पत्ता मुरझाएगा नहीं। करीब 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने तक भी एक पत्ता अपना साइज डे बाय डे इंक्रीज कर सकता है, अगर उसकी एरियल रूट अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए। जहाँ पर एरियल रूट अपनी ग्रिप को ना बना सके वहाँ पर पत्तों का साइज भी छोटा रहता है और टहनियाँ भी काफ़ी पीली पीली सी दिखती हैं। लेकिन पीली टहनियों का मतलब ये नहीं कि आपका पौधा ग्रो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसको ज़रूरत है कि ज़मीन के ऊपर इसको फैला दिया जाए या ज़मीन के ऊपर टहनी को रख दिया जाए। रेनी सीजन में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज में बढ़ती है, लेकिन इसकी ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ये अपने ही अंदाज में अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए कितनी लंबी ब्रांचेस बन जाती हैं। मेरा ये पौधा एक छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है जिसका साइज़ करीब 8 इंच है या फिर मैक्सिमम 10 इंच होगा। ये है इस गमले का साइज़। इसके अंदर मैंने एक ही पौधा लगाया था। अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त अंदाज में बढ़ रही है और इसकी ग्रोथ देखिए और टहनियाँ देखिए कितने अच्छे अंदाज में खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो रही हैं। अब ये देखिए इसकी एरियल रूट ने ज़मीन के ऊपर अपनी गिरफ्त बनाने की कोशिश की है। पूरे साल में बरसात के दिनों में ही एरियल रूट्स अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाती हैं और जल्दी से अपने आप को मर्ज करने की कोशिश करती हैं किसी ऐसी चीज़ के साथ जहां से इसको फीड मिल सके। दीवार, पत्थर, जूट की बोरी, ईंट, लकड़ी, जहां पर भी इसको जगह मिलती है ये अपने आप को उसके साथ मर्ज करने की कोशिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूट उसी के साथ में मर्ज हो जाती है और अपनी ग्रोथ को वहीं से बढ़ाती है। साथ साथ ये रूट भी लंबी होती है और साथ साथ इसका जो पत्ता है उसका साइज डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, मतलब बड़ा होता रहेगा। और इस पत्ते के आगे जो ग्रोथ चल रही है, जो ब्रीक सी ब्रांच आपको दिख रही है, इसका साइज भी मोटा होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी फीड यहाँ से मिलती रहेगी वैसे वैसे इसकी ब्रांच भी मोटी होती रहेगी। इसलिए मोटे पत्तों वाली और छोटे पत्तों वाली दोनों मनी प्लांट एक ही होते हैं, सिर्फ उसकी एरियल रूट्स की वजह से उसके पत्तों का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। यकीन मानिए मैं इसके ऊपर कोई भी खाद अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बस इसको प्रॉब्लम हुई थी मई और जून के महीने में, जब गर्म लू चलती है। गर्म हवा और धूप इसको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी वाला मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, ऐसा मौसम हम इंसानों के लिए बहुत ही अजीब सा होता है। पसीना निकलता है, चिपचिप होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ऑक्सीजन में काफ़ी कमी हो जाती है, सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन पौधों के लिए, ख़ास तौर पर मनी प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम है। इसकी ग्रोथ को, इसकी एरियल रूट्स को, इसके नए नए पत्ते निकलने के लिए ये मौसम काफ़ी आइडियल है। लेकिन बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको ऐसे जगह पर रख दें जहाँ पर धूप ना आती हो, सिर्फ शेडी एरिया रहता हो। और इसकी ब्रांचेस को एंकर करने की कोशिश ना करें, सपोर्ट ना दें, ना किसी धागे की, ना किसी स्टिक की। इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। अगर आप इसको सपोर्ट देंगे रस्सी के ऊपर या बैम्बू के ऊपर या जहाँ भी आप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये अपनी ग्रोथ को कम करती जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा होगा और साथ में गलना भी शुरू हो जाएगा और एरिया रूट्स भी बहुत कम आएंगी। लेकिन जैसे ही इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, इसकी ब्रांचेस को खोलकर ज़मीन के ऊपर रख दिया जाए, तो दिनों में ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू करती है। ज़्यादा ब्रांचेस लंबी होती हैं और एरिया रूट्स अपनी खुराक लेने के लिए ज़मीन को ही अपना हिस्सा बनाने लगती है। इस तरह आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और ग्राउंड लेयरिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंड लेयरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका होता है बरसात के दिनों में। जिस तरह ये एक लंबी सी ब्रांच आपको दिख रही है, अगर हम इसको ग्राउंड लेयर करना चाहें, मतलब एयर लेयर का दूसरा पार्ट जो होता है, एयर लेयर समझ लीजिए या ग्राउंड लेयर समझ लीजिए, दोनों तरीके करीब करीब सेम ही होते हैं। और इसको हम करना चाहते हैं तो गमले के अंदर मिट्टी भरेंगे और मिट्टी के ऊपर इसको ये वाला एरिया, रूट वाला एरिया मिट्टी के ऊपर रख देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। तो कुछ ही दिनों में ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए यहीं से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इसकी अच्छे से रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से ब्रांच को काट लेंगे और हमारे पास एक गमला बन जाएगा। इसी तरह आप एक ब्रांच के ऊपर कितनी सारी ही ग्राउंड लेयरिंग, पॉट लेयरिंग कर सकते हैं। अब ये टहनी लंबी है तो ये भी एरिया रूट हैं, इस जगह पर भी ग्राउंड लेयर कर सकते हैं, मतलब गमला रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जितनी ज़्यादा लंबी ब्रांच होगी उतनी ज़्यादा आप ग्राउंड लेयरिंग, पॉट लेयरिंग कर सकेंगे। इस तरह आपके पास इस महीने के अंदर ही, मतलब बरसात के मौसम में ही कितने सारे पौधे हो सकते हैं। कटिंग लगाने का भी आसान तरीका यही होता है कि यंगर शूट लें या ओल्डर शूट लें, कोई सी भी शूट ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल इसको हम एज आ कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबा देंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देंगे। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगी, इसलिए थोड़ा पानी दें, चाहे रेनी सीज़न हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, तभी इसकी कटिंग कामयाबी से ग्रोथ करती है। इस तरह कितनी सारी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि इसको पॉट लेयरिंग किया जाए। तो एक पौधे से कितने सारे पौधे आपके पास बन सकते हैं। रेनी सीजन में कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ अपनी बढ़ा सकता है, लेकिन इसको अपने हाल पर छोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर फोकस नहीं रखना आपने कि इसकी ब्रांच टेढ़ी जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जैसे भी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है वेजिटेटिव तरीके से ही इसको बढ़ने दें, मतलब कुदरती तरीके से इसको बढ़ने दें। और कुदरती तरीका इसका यही है कि इसको इसके हाल पर छोड़ दें, जैसे इसने बढ़ना है वैसे ही बढ़ती जाएगी। ये देख सकते हैं गमले के साथ इसने अपने आप को भी मर्ज कर लिया है और साथ में इस दीवार के साथ भी ये अपने आप को सपोर्ट दे रही है, मतलब यहीं से इसकी फीडिंग शुरू हो जाएगी। मैं इसको छेड़ नहीं रहा, जैसे ही ये ग्रोथ कर रही है वैसे ही करने देते हैं। और लकड़ी वाला मेथड बहुत ही कामयाब रहा मेरा। एक लंबी सी लकड़ी मैंने ली, एक स्टिक लगा दी इसके साथ में और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, यहाँ से मैंने इसको प्लास्टिक रैप कर दिया था ताकि ये मर्ज हो जाए इस लकड़ी के साथ। तो ये वाकई में हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसकी एरिया रूट्स इस लकड़ी के साथ में चढ़ रही है ऊपर ऊपर। ये किनारे से बाहर वाली साइड पर निकल रही थी, मैंने इसको यहाँ से रस्सी बांध दी ताकि ये बाहर ना निकल पाए। सिर्फ एक मरतबा आपको एक एरिया रूट को सपोर्ट देनी पड़ेगी, देन ऑटोमेटिकली ही नए नए जब पत्ते निकलेंगे तो ये लकड़ी के साथ इसकी एरिया रूट्स खुद ब खुद ही मर्ज होती रहेंगी, मतलब इसके साथ चिपकती रहेंगी। तो इस तरह आपके पौधे के पत्ते भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। एक बात मैंने नोट की है, पानी के अंदर मनी प्लांट ग्रो किया हो तो उसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ती नहीं है, बहुत स्लो रहती है। इंडोर ग्रो करेंगे या पानी के अंदर ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन बहुत ही स्लो अंदाज में बढ़ेगा ये। बस आज की वीडियो में यही बात करनी थी कि मनी प्लांट का ग्रोथ का सीज़न बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है पूरे साल में, इसलिए अभी से आप मनी प्लांट लगाइए। अगर लगाया हुआ है, अगर आप उसकी कटिंग कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसी ग्रोथ को आप यूज़ करते हुए काफ़ी सारे पौधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा हो, अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं कि आप अपने मनी प्लांट की केयर किस तरह करते हैं बरसात के दिनों में, या आपके पौधे के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है बरसात के दिनों में, कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा मिल रहा है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।